बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदारे मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब उकाज़ा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार है ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खोलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के जंजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लड़जने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दुआ दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद ओराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वलजही देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे ओराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़ कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्द करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदारे मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फुआरे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इस तरह लेकर इसको ना फिरा करो।
کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔